क्या हुआ? देखिए आज हम पढ़ेंगे अपना मैप पे, यानी कि भारत के नक्शे पर आपका राष्ट्रगान कैसे याद करते हैं। ठीक है, भारत के मैप पे राष्ट्रगान कैसे याद करते हैं। ये एरिया देख रहे हैं आपका पंजाब, ये एरिया क्या है? पंजाब। उसके बाद से यहाँ से मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? जब यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, सिंधु नदी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंडस रिवर। इंडस रिवर यहाँ से निकल के होते हुए आपकी जम्मू कश्मीर होते हुए अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में अपना जल गिराती है। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कितनी है? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ये सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं। सिंधु नदी पे एक समझौता हुआ था, कब हुआ था? 1960 में एक समझौता हुआ था। उस समझौते के दौरान शर्त ये थी कि 80% इसका जल पाकिस्तान यूज करेगा, 20% भारत यूज करेगा। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? JL नेहरू थे। समझौता कब हुआ था? 1960 में। किस नदी को लेकर हुआ था? सतलज नदी पे। सतलज नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। अब अगर पूछा जाए कि आपका जो डैम एक है भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। भाखड़ा नागल बांध जो है उस पर डैम बना हुआ है, सबसे बड़ा डैम है ये। कैसा है? सबसे बड़ा डैम। उसके बाद अपना जल कहाँ गिरा देती है ये? सिंधु। सिंधु नदी अपना जल कहाँ गिरा देती है? यहाँ पे एरिया देख रहे हैं आपका गुजरात का है, गुजरात का एरिया दिख रहा है, ये आपका महाराष्ट्र का है। ये पूरा एरिया कहलाता था आपका द्रविड़। क्या कहलाता था? द्रविड़। ये उड़ीसा है, उड़ीसा को पहले बुलाया था उत्कल। ठीक है, अब आप तो ये तो जानते हैं विंध्याचल पर्वत कहाँ है? सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत उत्तराखंड में नहीं है, ये है मध्य प्रदेश में। हिमाचल, ये देखिए आपका हिमाचल। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? हिमाचल। अब आप समझ लीजिए इसको। आपने राष्ट्रगान देखा है, राष्ट्रगान सुना होगा। राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, विंध, हिमाचल, यमुना, गंगा। ये देखिए मैप पे हो गया आपका राष्ट्रगान। मैप पे ही राष्ट्रगान है, इसीलिए अपनी कोचिंग का नाम एजुकेशन पॉइंट रखा गया, नॉट ए कोचिंग, रिसर्च। एक बार फिर देख लीजिएगा, पंजाब यहाँ पे है तो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा। हो गया मैप। इसीलिए इस कोचिंग का नाम है एजुकेशन पॉइंट, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि आपका मैप, ये चीज़ पहले सोची थी तुमने कि हमारा राष्ट्रगान कहाँ से बना है? रिसर्च किया था? बिल्कुल नहीं। अब समझ में आ गया, ये मैप से ही अपना राष्ट्रगान किया है। राष्ट्रगान के लेखक कौन है? R.N. टैगोर। ये किस अधिवेशन में गाया गया था? 1911 अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी किसने? विष्णु नारायण ने इसकी अध्यक्षता की थी। उन्हीं की अध्यक्षता में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था जनगण मन। राष्ट्रगान गाने में कुल कितना समय लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है। चलिए अब कुछ मैप देख लेते हैं। 7 सिस्टर हमने आपको बताया था। 7 सिस्टर ये क्या होता है? बेसिकली ये एरिया जो दिख रहा है, एरिया सबसे ज़्यादा पिछड़ा इलाका है। इसकी ट्रिक से समझ लीजिएगा आप इसको। 7 सिस्टर, ATM, आना, मम्मी। आप इस ट्रिक के माध्यम से आप 7 सिस्टर जो आपके जो 7 स्टेट हैं आप उनको याद कर सकते हैं। ए से हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ये देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में अगर पूछा जाए पेट्रोलिंग के लिए 3 पहाड़ियाँ हैं, वो कौन कौन सी हैं? यहाँ पे देखिए डिब्रूगढ़, डिगबोई और नरकटियागढ़। 3 पहाड़ियाँ हैं कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ये 7 सिस्टर के अकॉर्डिंग आता है। कौन कौन सी हैं? डिब्रूगढ़, डिगबोई और नरकटियागंज। उसके बाद आता है आपका मेघालय। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं। कौन कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? गारो, खासी, जयंतिया। अब ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वर्षा किस पहाड़ी पर होती है, तो वो खासी पर होती है। कहाँ पे होती है? खासी पर होती है। अब इधर आ जाइए आसाम, अरुणाचल प्रदेश में
अरुणाचल प्रदेश में एक नदी प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, दिहांग हो जाता है। कौन सी नदी प्रवेश करती है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही प्रवेश करती है तो उसका नाम हो जाता है दिहांग। इसी के नाम पे एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, नेशनल पार्क है, जिसका नाम क्या है, दिहांग। दूसरा एक और नेशनल पार्क इसमें अरुणाचल प्रदेश में, नामदफा दिहांग। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको हो गई होगी। पहले अगर पूछा जाए तो पहाड़ियाँ कितनी है, 3 है, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध हैं, डिब्रूगढ़, डिगबोई और नरकटियागंज। उसके बाद पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है, यहाँ से निकलती है, तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, सांगपो नाम से जानी जाती है। लेकिन जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, दिहांग हो जाता है। इसके बाद ये प्रवेश करती है असम में, असम में इसका नाम क्या हो जाता है, जब ये नदी आपकी दिहांग असम में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है क्या, जमुना नाम हो जाता है। ठीक, असम में ब्रह्मपुत्र होता है। अच्छा चलिए मान लीजिए ब्रह्मपुत्र हो जाता है। अब असम में यहाँ पे देखिए कुछ नेशनल पार्क भी हैं। असम में एक नेशनल पार्क कौन सा है, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींगी गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाला इसमें गैंडा पाया जाता है। कि मानवता देखिए, एक सींग वाला गैंडा होता है जो उसका सींग काट लेते हैं, इस प्रकार से उसका सींग होता है। सींग को जब काट लिया जाता है तो इससे बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। तो मानव की मानवता को न देख करके एक सींग वाले गैंडे को क्या कर दिया था, तालाब में जहर मिला करके इसका सींग काटा गया था। तो इसीलिए राष्ट्रीय उद्यान बचे हैं। राष्ट्रीय उद्यान बचे होने का कारण क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान इसलिए आपके बनाए गए हैं ताकि राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है, जीवों को संरक्षण दिया जा सके। आपको पता है विलुप्त हो रहे प्राणियों का डिटेल कहाँ रखी जाती है, आपकी रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक के जो पन्ने होते हैं वो कैसे होते हैं, रेड डाटा बुक के पन्ने कैसे होते हैं, पीले पन्ने नहीं होते, इसके कैसे होते हैं, पिंक, यानी कि गुलाबी पन्ने होते हैं, पिंक गुलाबी। ठीक, कैसे होते हैं, अच्छा हमको ही मतलब पिंक वाले नहीं बताया, इतनी अंग्रेजी कमजोर हो गई। पिंक वाले गुलाबी होता है, वो गुलाबी पन्ने होते हैं किसके, ICUN। इसका मुख्यालय कहाँ है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो असम में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, जिसमें किसको संरक्षित किया जाता है, गैंडे को संरक्षित किया जाता है। उसके बाद आप आ जाइए, ATM से आपका A से हो गया था अरुणाचल प्रदेश, T से हो जाएगा आपका त्रिपुरा। ये देखिए यहाँ पे त्रिपुरा है, किधर है त्रिपुरा, मिजोरम के बगल में, कहाँ पे, ये देखिए त्रिपुरा। 3 हो गए आपके, A से हो गया अरुणाचल प्रदेश, T से हो गया आपका त्रिपुरा, और M से क्या हो गया आपका मिजोरम। तीन याद हो गया आपको, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम। और M से क्या हो जाएगा, मिजोरम हो गया। M से, A से आप समझ लीजिएगा, A से क्या हो जाएगा आपका असम। जो असम में आपको हम बता चुके हैं, असम में एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क। उसमें क्या संरक्षित किया जाता है, एक सींग वाला गैंडा संरक्षित किया जाता है। ना से क्या हो जाएगा आपको, नागालैंड। ये देखिए नागालैंड का एरिया, नागालैंड में एक तो पर्वत है, उस पर्वत का नाम क्या है, नागा पर्वत। जब आपको पर्वत पढ़ाए थे तो आपको बताया गया था कि नागालैंड में एक पर्वत है, मिजोरम में कौन सा एक पर्वत है, मिजो पर्वत है। वहां से क्या हो जाएगा आपका मेघालय। मेघालय में आपको पता है 3 पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं, इस कौन सी पहाड़ी पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है, कहाँ पे होती है, खांसी पे सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद एक और वहां पे आ जाए तो क्या हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर में कुछ प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है, मणिपुर में एक कैबुल लामजाओ, कहाँ पे है, कैबुल लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है मणिपुर में। तो ये 7 सिस्टर आपको समझ में आ गए। पहला क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है आपका असम, तीसरा आपका नागालैंड, चौथा आपका है मणिपुर, और पांचवा आपका मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इसको कहते हैं 7 सिस्टर। 7 सिस्टर कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टेट हैं बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हैं। ठीक है, तो ये आपको आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। नदियाँ तो आप ऑलरेडी पहले समझ ही चुके हैं, और ये इलाका रह गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।